आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आज का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, विश्व में अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत के प्रधानमंत्री की लगातार बेइज्जती कर रहा है। ये केवल भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती है। अफसोस उससे ज्यादा इस बात का है कि भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही। न तो प्रधानमंत्री का मुंह खोल रहा है और न विदेश मंत्री जयशंकर का। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भारत सरकार के सामने कि वो अमेरिका को जवाब भी नहीं दे पा रही है। ऐसे समय में निश्चित रूप से याद आती है इंदिरा गांधी, निश्चित रूप से याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कभी भी अमेरिका की धौंस नहीं सुनी। पहले उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की उसकी पत्नी के समेत उसको घर से बंधक बनवा लिया। फिर उसने कल दुनिया के दूसरे सर्वशक्तिशाली देश रूस की जहाज पर जबरन कब्जा कर लिया। उसने चुनौती दी रूस को और चीन को भी। लेकिन आज 24 घंटे व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक न तो रूस ने कोई प्रतिक्रिया दी और न अमेरिका ने। ऐसा नहीं है कि वो कुछ सोच नहीं रहे होंगे, वो भी कुछ विचार कर रहे होंगे और कुछ ऐसा जवाब देंगे जिसकी प्रतिध्वनि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाने के लिए विवश हो जाएगी। हम सब मस्त हैं अपने अपने परिवार के, अपने अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में अपना दिन गुजार रहे हैं। क्या होगा अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की? जिन ब्राह्मण समाज के विधायकों के बैठने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी, चेतावनी ही नहीं धमकी भी दी, और जिस ब्राह्मण समाज के कुछ तथाकथित नेताओं ने 5 जनवरी को फिर से बैठक बुलाने की बात की, वो सब चूहे में घुस गए, चूहे के बिल में घुस गए हैं। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही। धिक्कार है ऐसे स्वार्थ पर। जो ब्राह्मण कभी स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता था, जिसके पूर्वज अपने स्वाभिमान के लिए भिक्षा मांग करके भी शिक्षा देते रहे, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने ये जानते हुए भी कि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके सामने भी नहीं झुके। वो ब्राह्मण सुदामा जो जानता था कि उसका दोस्त सर्वसंपन्न है, फिर भी उसके सामने कभी भिक्षा का पात्र लेके नहीं गया। आज उसी के तथाकथित
ये ब्राह्मण, शुक्ला, त्रिवेदी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, पाठक, उपाध्याय नाम लिखने वाले लोग अपने स्वाभिमान को इतना कुचल देंगे, ये कभी किसी पूर्वज ने कल्पना भी नहीं की थी। साथियों, भले ही ये भाजपा के तथाकथित विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी पारिवारिक स्वार्थ के लिए टिकट पाने की लालसा में भले कुछ न बोले, लेकिन इस देश का आम ब्राह्मण अब जागरूक हो गया है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर भाजपा का विकल्प क्या है। मैं उनसे जवाब देता हूँ कि 2007 में कौन सा विकल्प था, 2012 में कौन सा विकल्प था, और इसके पहले 1996 के पहले कौन सा विकल्प था, जिनको हमारे पूर्वज अपना वोट देते चले आए। मैं कहता हूँ इन सबको छोड़ दीजिए। 2.5 से 3% की आबादी वाला राज्य भर यदि अपनी पार्टी बनाकर इन सत्तारूढ़ दलों से समझौता करके बराबर की हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार है, 2 से 2.5% आबादी वाला निषाद समाज अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए लगातार सत्ता में बना हुआ है। 5 से 7% की आबादी वाला पटेल समाज यदि एक नहीं 3 दल बना करके सत्ता में भागीदारी कर रहा है। जिन 10 पटेलों में से 7 पटेलों सपा से जीत गए, उस पटेल को डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने पटेल समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और 10 से 15% आबादी वाले ब्राह्मण आज अपने अस्तित्व के लिए रो रहे हैं। कितने उदाहरण गिनाऊं। मुसलमानों और यादवों के बाद सबसे अधिक अगर हत्याएं हुई इस प्रदेश में तो ब्राह्मण समाज की हुई। लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मण अपना काला टाइट किए हुए घूम रहा है। भाजपा का अंधभक्त बना हुआ घूम रहा है। ये गलती भाजपा की नहीं, हमारे समाज की है, और जब तक समाज ये गलती करता रहेगा इसी तरह अपमानित होता रहेगा। मैं नहीं कहता कि किसी से आप विद्रोह कर लीजिए, लेकिन कम से कम दूसरों से कुछ सीख लीजिए, वरना आने वाली पीढ़ी अपने नाम के आगे शुक्ला, त्रिवेदी, पाठक, पाणे, वाजपेयी ये सब लिखने के लिए भी तरस जाएगी। ज्यादा न बोलो। आदिशक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी, जिसमें आदि किया आई माँ करके आज समय करती कृपा कृपाली रखती जन की, कल समय भी नहीं बचेगा। माता महा ओ मैया तब हम सब उतारे तेरी आरती, भक्त तुम्हारे आपका अस्तित्व कहाँ होगा, आप कहाँ होंगे, ये जरा कल्पना कर लीजिए। तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी लाज बचा, बिगड़ी बनाने वाली सतियों के साथे को सामान आप देख रहे हैं
फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूँ रमेश। भवानी हो जग की हितकारी।